हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पीएल मैथ्स की पाठशाला पर। मैं हूं पन्नालाल बाणिया और आज अपन करने वाले 11 फरवरी 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था 9 से 10 बजे एसएससी कांस्टेबल जीडी का, उसका प्रॉपर सॉल्यूशन। अगर इसके अंदर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में लिखिए और वीडियो को फटाफट लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। अब चलते हैं पेपर की ओर। अब देखिए, इसमें आपके पहला सवाल आया था कि अशोक के पास 1612 रुपए है। उसे इसे अपने पुत्र कौन कौन थे राज और वरुण के बीच बांट दिया तथा उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने वाले 8% की ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। ये देखा गया कि राज और वरुण को क्रम से 14 और 15 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। अब देखो, यहां से सवाल में ट्विस्ट पैदा होता है। तो अशोक ने राज को कितनी धनराशि दी? अब देखो, एक बच्चे के तो 14 साल और एक बच्चे के 15 साल बैंक में राशि रहेगी। उसके पास कुछ राशि है, उसमें से कुछ उसने राज को दे दी, कुछ दे दी वरुण को। एक बच्चे के 14 साल बैंक में राशि रहेगी, एक के रहेगी 15 साल। अब 15 साल, ऑब्वियसली बात है, जिसको 15 साल राशि रहेगी उसको ब्याज ज्यादा मिलेगा और जिसकी राशि 14 साल रहेगी उसको 15 साल वाले से ब्याज कम मिलेगा। अब क्या कह रहा है कि दोनों को राशि है ना वो बराबर होगी। इसका मतलब इसको है ना, जो इसके पास है अशोक है, अशोक ने थे ना, अशोक ने इसको रुपए ज्यादा दिए, राज को रुपए ज्यादा दिए और इसको कम दिए, ताकि इसका ब्याज ज्यादा हो गया और इसका कम होने के बाद में दोनों एडजस्ट होकर दोनों की राशि बराबर हो गई। अब देखो, यहां से आपने आपके हिसाब से राज को राशि क्या है? राज को राशि अधिक दी गई और वरुण को राशि कम दी गई। अब राशि कितनी दी गई? तो सबसे पहले यहां तो आपके राशि है वो रुपए में दे रखी है, लेकिन अपन निकालेंगे इसके रेशियो में। अब रेशियो में आपके 8% वैल्यू है और 14 और 15 साल के बीच का अगर डिफरेंस 1 साल है और अगर चक्रवर्ती ब्याज है तो उसका सीधा सा मतलब होता है इसकी फ्रैक्शन कितनी बनती है? 8% की। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू बनती है 2/25। इसका मतलब एक को तो 25 रुपए मिलेंगे भाई, इसको तो वरुण को तो मिलेंगे 25 रुपए, और 2/25 यानी एक को 2 बढ़ा के मिलेंगे, राज को 27 रुपए मिलेंगे। इसको राज को 27 रुपए, वरुण को 25 रुपए। अब सवाल वाला कह रहा है कि 1612 रुपए थे मेरे पास, लेकिन अपन क्या कह रहे हैं, एक के पास 27 थे, एक के पास 25 थे, यानी अपन कह रहे हैं 52 रुपए थे। तो ये देखो, रुपए बटा रुपए का क्या बन गया? जोड़ा। अब किसकी राशि याद करनी? राज की। तो राज की कितनी है? 27, तो 27 से गुणा कर दो। अब देखो, कटते उनसे काट दो, तो 52 से आप काटोगे तो 3 बार कटेगा और 52 156 होता है। तो पीछे कितने बच गए? 161 में से 156 गए तो 5, 5 के पास 0, 5 2 लगाया तो 52, 52 एकम 52, 31 और 30 को गुणा करना है। तो सॉरी, 31 और 27 को गुणा करना है। 27 को पहले 30 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 27 81 यानी 810 रुपए। और फिर 27 एकम 27, 810 और 27 कितने हो गए? 837 रुपए। जो कौन से ऑप्शन में आ रहा है? आपके ए नंबर ऑप्शन में। इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर ऑप्शन। अब है आपके सामने दूसरा सवाल कि एक व्यक्ति 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हैदराबाद से चेन्नई जाता है तथा उसी मार्ग से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हैदराबाद वापस आता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है? अगर दो चालें दे रखी हो तो औसत याद करने का फॉर्मूला होता है 2 x/y अब x का मतलब पहला वैल्यू मान लो और y का मतलब दूसरी वैल्यू। अब यहां से सूत्र में मान रखो 2 x की वैल्यू मान लो आप 56 इंटू वाई की वैल्यू मान लो आप 72, और 56 और 72 दोनों को जोड़ोगे x प्लस वाई, तो इनको जोड़ोगे तो आपके ये हो जाएगा 50 और 70 120 और 120 और 8 128। अब देखो, इनसे काट दो तो ये आपके 64 बार कटेगा। अब देखो, यहां से आप काटोगे तो 8 नहीं 72, 8 8 64। अब 8 से यहां से काट दोगे 7 बार, ने 7 63। कौन सा ऑप्शन हमारा? बी नंबर ऑप्शन में, तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट हो गया। अगला है आपके तीसरा सवाल कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ आपको दे रखा है 144 और 8। यदि उनमें से एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या ही बताओ। तो इसका फॉर्मूला होता है भाई ए इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में से तीन संख्या आपको देंगे, एक संख्या पूछ लेंगे। तो आपको दे क्या रखा है? देखो, एचसीएफ और एलसीएम दोनों दे रखे हैं। एलसीएम तो 144 दे रखा है, एचसीएफ आपको 8 दे रखा है, और एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या हमें याद करनी है। दूसरी संख्या हमें याद करनी है, माना कि ए हमें दे दिया और बी हमें याद करना है। अब देखो, 16 और इस 8 से आप काटोगे 16 को 2 बार,
और 2 से फिर इसको काट दोगे 144 को, बी बराबर कितना आ जाएगा 72। कौन सा ऑप्शन मारा है? डी नंबर ऑप्शन में। अब आपके चौथा सवाल के राम, रवि और रीना, कौन कौन? राम, रवि एंड रीना, तीनों ही क्या करते हैं? राम तो 16 दिन में काम कंप्लीट करता है, रीना है वो 20 दिन में कंप्लीट करती है, और सॉरी रवि है वो 20 दिन में करता है और रीना 24 दिन में करती है। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालें तो इनका निकालेंगे एचसीएफ, सॉरी एलसीएम, 16, 20 और 24 का। तो सबसे पहले हमें सबसे बड़ा नंबर कौन है? 24 है, तो 24 का पाड़ा बोलेंगे, 24 से कम 24, 24 पानी 120, 120 में देखो 20 का भाग चला जाता है, 24 का चला जाता है, लेकिन 16 का नहीं जाता, इसलिए आगे बोलेंगे 120, 120 दूने 240, 240 में देखो तीनों का भाग जा रहा है, इसका मतलब इसका टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 240। अब 240 में 16 का भाग कितनी बार जाएगा? 15 बार। 240 में 20 का भाग 12 बार, और 240 में 24 का भाग 10 बार। इसका मतलब राम की एफिशिएंसी 15, रवि की एफिशिएंसी 12 और रीना की एफिशिएंसी 10। अब यहां से ये क्या करते हैं? काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्या होता है, रवि है ना, रवि ने कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले इसने काम छोड़ दिया, इसने काम छोड़ दिया भाई, 240 काम था, ये 5 दिन जो ही के भैया 5 दिन और लगेंगे, इसके कोई काम हो गया और ये वापस जाने लग गया। लेकिन ये 5 दिन में काम कितना करता? अगर ये 12 की एफिशिएंसी से 5 दिन काम करता तो ये 60 काम करता, तो आप इसमें 60 काम जोड़ के तीनों से काम करवा दो ना, तो 300 काम हो गया। और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 15, 12, 27, 10, 37, तो 37 का भाग दे दो। अब देखो यहां से आप आंसर निकालोगे 300/37, तो यहां से देखो फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है, ये बिन दे रखी है आपको, बिन को सोल्व करो। अगर इसमें 300/37 आ रहा है वही हो जाएगी, तो इसको इससे गुणा करेंगे, यहां से 0 आएगा भाई, 0 को 4 से गुणा करोगे तो इकाई के स्थान पे 0 आएगा, 0 में 5 जोड़ोगे, लेकिन यहाँ तो हमें इकाई के स्थान पे क्या चाहिए? 0, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। ये देखो 7 8 56, 56 में 4 जोड़ोगे 60, इसका मतलब इसमें 0 है, इसका मतलब ये संभावना बन रही है, देखते हैं, ट्राई करते हैं। अगला देखो 8 दूनी 16, 16 5 21, ये नहीं होगा, और 7 एकम 7, 6 7, 6 7 कितने हो गए? 13, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, इसका मतलब बी नंबर ऑप्शन होगा। और इस प्रकार के आप सवाल है ना वो ऑप्शनों से कर सकते हो, ऑप्शन को आपको कट करना भी आना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके सामने अगर ऑप्शन से सवाल कर सकते हो आप, या फिर बेसिक मेथड से कर सकते हो, या शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो, सारी अप्रोच आपको याद होनी चाहिए, जो जहां पे ट्रिक बैठती है वही ट्रिक वहां लगा डालो। तो इसमें क्या है, ये ऑप्शन से सोल्व हो रहा था, तो इसलिए ऑप्शन से इसको सोल्व कर दिया। कुछ वाले ऑप्शनों से सोल्व नहीं होते, तो उनको पूरा बेसिकली पूरा कंसेप्ट करके भी उसको क्लियर करना होता है। अगला है 5वां सवाल है कि कंचन है वो 153 कुर्सियां बेची और उसे 78 कुर्सियों के विक्रय मूल्य बराबर लाभ हुआ, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। अब उसने कितनी बेची? 153, और बेचने वाले को हम क्या कहते हैं? एसपी, यानी 153 बेची तो 153 ही खरीदी होगी। अब 153 सीपी, अब 153 एसपी और 153 सीपी, ये समीकरण बन गया। इसको अगर बराबर करने के लिए इसमें लाभ जोड़ना पड़ेगा, तब ये दोनों पक्ष बराबर होंगे, क्योंकि ये तो उसने खर्च किए वो रुपए थे, लेकिन ये रुपए उसके पास आए। अब उसको लाभ कितना हुआ? 78 एसपी के बराबर। यहां से 78 कुर्सियों का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब एसपी। अब एसपी एसपी एक तरफ कर लो, तो यहां से आपने 153 में से 78 घटाए तो कितने हो गए? 22 और 53, 55, 75, यहां से 75 एसपी हो गए, और इधर आगे 153 सीपी। अब देखो यहां से आप काट सकते हो, किससे? 3 के पाड़े से ये कटता है, 25 थी 75, और ये आपके 5 और 1 51 बार, इसका मतलब एसपी बटा सीपी करोगे, या सीपी बटे एसपी कर लो। अब देखो एसपी तो कितना बचा? ये 51, एसपी कितना बचा? 51, एसपी के सामने 51 है, और ये 25 है ना, ये इधर आ जाएगा बट्टे में, ये हो जाएगा सीपी। इसका मतलब 25 रुपए की चीज थी, 51 में बेची, लाभ कितने का? 26 का लाभ 25 पे इंटू 100, यहां से 4 बार कटेगा, 26 को 4 से गुणा करोगे तो कितने हो जाएंगे? 104, जो कौन सा ऑप्शन आ गया? आपके सी नंबर ऑप्शन में। अब 5वां सवाल है कि 30, 13, 180 और 234 का क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले 30, 13, 180 और 234। अब देखो ये 2 से डिवाइड हो रहा है 15 बार, ये 13 नहीं हो रहा है, ये 90 हो रहा है, और ये आपके हो जाएगा 117 बार। अब 2 से डिवाइड हो रहा है अभी भी, 15 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, लेकिन 90 होगा 45 बार, 117 नहीं होगा। अब करेंगे 3 से, तो ये 5 बार,
13 नहीं होगा, ये 15 बार हो जाएगा और ये आपके हो जाएगा 3 3 9 9 3 27। अब भी 3 से हो रहा है, ये 5 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, लेकिन ये 5 बार हो जाएगा, ये आपके 13 बार हो जाएगा। अब किससे डिवाइड होगा? 5 से, तो 5 एकम 5, 13 से नहीं जाएगा, 5 में एक बार और 13 का 13, अब जाएगा 13 का भाग, एक 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 एक। अब देखो 13 पानी 65, 65 को 2 से गुणा करोगे तो 130 आ जाएगा। अब यहां से आप 3 3 9 9 दूनी 18 और 130 को 18 से गुणा करोगे तो देखो 0, 18 54, 40 किस में आ रहा है? एक ही ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन में आ रहा है, बी नंबर ऑप्शन राइट हो गया आपके। अब आपके सातवां सवाल है कि एक वस्तु का 4,824 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 20% का लाभ होता है। यदि वह इसे 6,000 में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता है? निकटतम पूर्णांक में बताना है भाई, निकटतम मान बताना है भाई। आएगा तो पॉइंटों में, लेकिन आपको इसके अनुसार गैस करके इसके नजदीक की संख्या बतानी। तो सबसे पहले 4,824 में जब ये बेचता है तो इसे 20% का लाभ होता है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। इसका मतलब भाई 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5, यानी 5 की वस्तु उस पर 1 का लाभ हो रहा है, यानी वो वस्तु कितने में बेच रहा है? 6 में बेच रहा है, लेकिन वस्तु है कितने की? 5 की। यहां से इस वस्तु का क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य आएगा तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो कितनी बार? 8 छंग 48, 0 और 6 चौक 24, 804 बार, और 804 को आप 5 से गुणा करोगे तो 4020 आएगा। अब देखो 4020 की वस्तु है, वो 6000 में बेचना चाह रहा है, तो उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है? 1980 रुपए का प्रॉफिट। किस पर? 4020 पर, इंटू 100। अब देखो यहां से आप काट दो तो 0 से 0 कट जाएगा, ये काटोगे आप 2 से काटोगे तो ये 99 बार, और ये आपके 201 बार। अब देखो अगर मैं इसको 100 मान लू, यानी कहने का मतलब इसको बढ़ाएंगे, और इसको 200 मान लो, अगर इसको घटाएंगे इसको बढ़ाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि जैसे इसको मैंने 100 माना और ये 200, इसका मतलब ये 200 बार कटेगा, 2 बार कटेगा ना। 2 को अगर आप 50 से ये 100 काटोगे तो आंसर इसका अपने हिसाब से 50 आ रहा है। क्या रहा है? 50। 50 तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन 50 के इर्द गिर्द नंबर। लेकिन बताओ 50 से ऊपर आएगा या 50 से नीचे आएगा? नीचे आएगा, क्योंकि यहां 99 था। ऊपर वाले अंक को अगर कम करते और नीचे वाले अंक को अगर, भाई ऊपर वाले अंक को बढ़ाते और नीचे वाले को अगर कम करते हैं ना, तो हमेशा ही उत्तर है ना वो इसके इर्द गिर्द बिल्कुल ही एकदम, क्योंकि आपने एक इधर से कम इधर से इधर एक जोड़ा है, इधर से कम किया, तो ज्यादा फर्क नहीं आएगा। 50 के आसपास कौन है? 50 के आसपास 49% है, तो इसका फाइनल आंसर क्या जाएगा? 49%। क्योंकि 32 तो बहुत दूर है, 40 भी दूर है, 53 भी थोड़ा दूर है, इसका मतलब इसका आंसर क्या गया? 49। अगला आ गया 8वां सवाल के दो संख्याओं का आपको गुणनफल दे रखा है, ए इंटू बी। इस प्रकार का हमने सवाल किया था ना, ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। इसी टाइप का सवाल आ गया भाई, ए इंटू बी का गुणनफल आपको दे दिया 1,48,176, दोनों संख्याओं का गुणनफल दे दिया। अब एलसीएम आपको दे रखा है 3528, और एचसीएफ आपको याद करना है। तो देखो जो चीज याद करनी है इसको भेज दो भाग में, भाग में भेजोगे तो आपके देखो कौन कौन से आंसर आने की संभावना बनती है। तो सबसे पहले 14, 81, 76 में जब आप 3528 का भाग दोगे तो एक 8 8 भी 18 16, तो 6 किस पे आ रहा है? या तो 8 का इकाई के स्थान पे 2 आएगा जब भाग देंगे, या फिर 8 7 56, या तो 2 आएगा या 7 आएगा। 7 को इसके किसी स्थान में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये तो आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, दो दो वाले ये 2 है, इसका मतलब 42 हो सकता है या 32 हो सकता है। अब देखो ऊपर तो है माना कि 14,000 और नीचे है 3500, 3500 को 14,000 से भाग देते हैं तो 4 बार भाग तो पक्का जाता है, तो 4 बार तो जाएगा भाई। 3528 है तो इसका मतलब यह 14,000 से ऊपर है ना, इसका मतलब भाग 4 बार तो पक्का जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या जाएगा इसका? 42। इस टाइप से आपको करने आने चाहिए सवाल। अगर मान लीजिए शॉर्ट ट्रिक इसी टाइप से लगती है कि शॉर्ट ट्रिक की कहां काम कर रही है, किस टाइप से हम शॉर्ट ट्रिक यहां लगा सकते हैं, तो उसका पूरा कैलकुलेशन करके शॉर्ट ट्रिक लगानी चाहिए। भाई आपको जैसे मान लीजिए ये सवाल कितना भारी भरकम था, लेकिन इसमें टाइम कितना लगा, अगर आप हिसाब से करते हो ना तो 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड में ये सवाल करके या 10 सेकंड में करके आगे बढ़ सकते हो आराम से एग्जाम हॉल में बैठे, क्योंकि मैं तो आपको समझा रहा हूं, सारी चीज लिख रहा हूं।
बाकी अगर मैं मान लीजिए एग्जाम में बैठा था ना, तो ये तो तुरंत मैं तो करके निकल जाता। इसी प्रकार नवा सवाल है कि एक कक्षा के 22 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 47 साल, 47 वर्ष। विद्यार्थी कितने हैं? 22। उम्र कितनी? 47 वर्ष, इनकी एवरेज। अब एक शिक्षक आ गया, टोटल कितने हो गए? 23। और एवरेज उम्र कितनी हो गई? 48 साल। इसका मतलब 48 साल का शिक्षक है, तो ये खुद की तो अपनी 48 साल है, लेकिन इनके ये 22 बंदे थे, इनके भी एक एक साल की वर्दी कर दी, इसका मतलब इसमें 22 और जुड़ेगा, तो ये आपके 70 साल हो जाएगा। 70 साल कौन सा ऑप्शन मारा है? ये नंबर ऑप्शन। तो शिक्षक कितने साल का था? 70 साल का। अब है 10वां सवाल के पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 85% की वृद्धि होती है। सॉरी, पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 85% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाला व्यय केवल 11% की वृद्धि। अब कहने का मतलब सवाल ये कह रहा है कि भाई 100 रुपए लीटर कोई पेट्रोल था और पेट्रोल के भाव में वृद्धि हो गई और हो गया 85% बढ़ गया, यानी 185 रुपए लीटर हो गया। ठीक है, सवाल वाला आपसे कह रहा है, लेकिन वो बंदा कह रहा है मेरे पास तो 185 खर्च करने के लिए है ही नहीं, मैं क्या करूंगा? मेरी गाड़ी कम चला लूंगा, यानी मैं तो 111 रुपए ज्यादा से ज्यादा खर्च कर सकता हूँ। भाई 11 रुपए में बढ़ा सकता हूँ, यानी कहने का मतलब 111 रुपए कर सकता हूँ। अब देखो, यहां से आपके रेशियो बना लोगे भाई, 185 की है थे, लेकिन 111 पे रुक के, तो इसका मतलब ये आपके 37 के पाड़े से कट जाएगा भाई। 37 ये 81, 37 पानी 185। अब देखो भाई, पे 5 था, वर्दी होने पे 5 था, लेकिन वो तो 3 पे ही अटक रहा है, इसका मतलब ये 2 की कमी कर रहा है 5 पे। 2/5 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 40%। इसका आंसर आएगा, यानी 40% वो क्या करेगा? अपने कमी करेगा। 11वां सवाल है कि वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर गोपाल है वो 5,400 की राशि का निवेश करता है और अक्षय है वो 10,200 की राशि का निवेश करता है। यदि 4 वर्ष के अंत में अक्षय को गोपाल से 720 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज की दर है वो प्रतिशत में याद कीजिए। अब देखो, यहां से जब आप इस सवाल को सोल्व करोगे, भाई 5,400 की राशि थी किसकी? गोपाल की, लेकिन अक्षय ये 10,200 रुपए लगाता है, इससे ये 720 रुपए उसे 4 सालों में अधिक मिलते हैं। अब देखो, यहां से ये 720 किस पर मिले? इनके बीच का डिफरेंस कितना है? देखो, 4600 दोनों 200, 4800, यानी 4800 रुपए पे ये 720 रुपए मिले। अब देखो, हमें याद क्या करना? हमें दर याद करनी है। दर याद करने का फॉर्मूला क्या था? साधारण ब्याज इंटू 100 मूलधन इंटू समय। समय कितना? 4 साल। कटे कटते उनसे काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो गए, और यहां से आप काटोगे तो 18, यानी 180। अब देखो, 180 में आपको भाग किसका देना? 48 का। तो यहां से आप 6 से काट सकते हो। 6 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 6 3 18, और 8 6 48, फिर भी अब कट जाएगा ये 15/4। 15 का 4 भाग, 15 का आधा कितना होता है? 7.5। 7.5 का आधा 3.75। कौन सा ऑप्शन आ गया? ए नंबर ऑप्शन। अब है आपके 12वां सवाल के 75, 45, 180 और 110 का क्या है? एलसीएम याद करना। फिर एलसीएम याद करना। 75, 45, 180 और 110 का। अब देखो, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से 75 नहीं हो रहा है, 45 भी नहीं हो रहा है, 180 हो रहा है 90 बार, और 110 हो रहा है 55 बार। फिर भी 2 का भाग जा रहा है। देखो, 75 में नहीं जा रहा, 45 में नहीं जा रहा, लेकिन 90 में जाएगा 45 बार, और 55 के 55। अब जाएगा 3 का भाग, 25 थी 75, और ये आपके हो गए कितने? 15 थी 45, और ये 15 थी 45 और 55। 55 में 3 का भाग नहीं जाएगा ना? हाँ, अब और 3 का जाएगा। देखो, तो 5 नहीं, 25 में नहीं जाएगा तो 25, यहाँ से जाएगा 5 बार, यहाँ भी 5 बार, यहाँ 55 में नहीं जाएगा। अब जाएगा आपके 5 का भाग। देखो, 5 बार, 1 1 11। अब जाएगा 5 का भाग, 1 1 1 और 11। अब जाएगा 11 बार, 1 1 1 1, सारे में 1 1 आ गए। 11 पानी 55, 55 को 2 से गुना करोगे तो 110 हो जाएगा, और 5 दिए 15, 15 थी 45 दूना 90।
अब देखो 001199 यानी 9900, कौन सा ऑप्शन हमारा है? सी नंबर ऑप्शन में। इस टाइप से क्या है, हम मल्टीप्लाई करने की 100 ट्रिकें भी हमें आनी चाहिए। भाई पूरा हम 11 55 को 5 से गुणा करते फिर 3, ये थोड़ा भारी भरकम हो जाता, इसलिए हमने तोड़ के और जीरो के नजदीक वाले नंबर, जीरो वाले नंबर बना के इनको गुणा किया था, आसानी से हो गया। अब 13वां सवाल है कि एक दुकानदार एक मेज का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। भाई कहने का मतलब 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 5/2/5, यानी 5 की वस्तु थी उस पर 2 बढ़ा के 7 किए। फिर 25% की छूट देता है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। 1/4 का मतलब 4 की वस्तु 3 में। अब देखो 4 पंजे 20 और 7 3 21, इसका मतलब यहां से प्रॉफिट। अब ये पूछ क्या रहा है, या आपसे कह रहा है कि उसे लाभ है वो 450 रुपए का हुआ। लाभ कितने का हुआ? 450। लेकिन हम क्या कह रहे हैं भाई, 20 में उसने वस्तु खरीदी और 21 में बेची, 1 रुपए का लाभ। 450/1 इंटू क्रय मूल्य 20 से गुणा कर देंगे तो 45 दूने 90 और 2 जीरो, 9,000। कौन सा ऑप्शन मांगे? सी नंबर ऑप्शन में। इस टाइप से सवाल को तोड़ना आना चाहिए आपको। तोड़ के जब कंपटीशन में मेन यही होता है, कंपटीशन के अंदर आपने सवाल तोड़ना सीख लिया और सवाल को सही ढंग से पढ़ना सीख लिया ना, तो आपके 50% सवाल तो वहीं से सॉल्व हो जाता है। अब है आपके 14 सवाल के 5√24, 3√10 और 3√15 का चतुर्थ अनुपाती। चतुर्थ अनुपाती याद करने का फॉर्मूला क्या होता है? बी इंटू सी बटा ए। अब देखो बी कितना? 3√10 इंटू 3√15 डिवाइड बाई ए की वैल्यू कितनी है? 5√24। अब यहां से देखो जब गुणा करोगे तो 3 3 9 आएगा। अब देखो √10 को √15 को गुणा करोगे तो कितना आएंगे? √150। √150 में √150 को गुणा करते हो वापस, देखो यहाँ √150 आ जाएगा बटे यहाँ पे √24 है। इसका मतलब देखो 5 के तो 5, 24, और 24 को आप तोड़ सकते हो। यहाँ से क्या तोड़ सकते हो? 6 × 4। और इसको भी तोड़ सकते हो आपने 9 इंटू √25 × 6 बटे √5 √6 × 4। इस टाइप से तोड़ लिया। अब देखो तोड़ने के बाद में किस टाइप से लिखेंगे? 9 इंटू 25 का 5 बार आ जाएगा और √6 अंदर रहेगा। इधर 5, 4 के 2 बार आ जाएंगे इंटू 2 √6। अब √6 से √6 तो कट गया, और कोई ये कट जाएंगे 5 से 5, 9/2। 9/2 का मतलब होता है 4.5। इसका 4.5 उत्तर आ गया। अब ये 15वां सवाल के दो ट्रेन है, एक तो चल रही है 110 किलोमीटर प्रति घंटा और एक चल रही है 140 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में से आ रही है। एक ट्रेन की लंबाई तो 140 मीटर है, उन्हें एक दूसरे को पार करने में 5 सेकंड का टाइम लगता है। दूसरी ट्रेन की लंबाई और दशमलव के 2 स्थान तक आपको याद करनी है। अब देखो यहां से इस टाइप में दोनों ट्रेनों की लंबाई यानी 140 प्लस एक्स, और ये आपस में कितने टाइम में पार करती है? 5 सेकंड में। अब हमारे सामने क्या आएगी? स्पीड। स्पीड है वो क्या दोनों की जुड़ेगी, क्योंकि आमने सामने से आ रही है, इसका मतलब स्पीड दोनों की जुड़ेगी। तो स्पीड जुड़ेगी तो कितने हो जाएंगे? 250। अब 250 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन हमारा सवाल किस में चल रहा है? हमारा सवाल मीटर पर सेकंड में चल रहा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। अब 5/18, अब जिससे कटते हैं उनसे काट दो, तो यहां से आपके कटने की संभावना तो ये आपके 9 हो जाएगा और ये आपके 125 हो जाएगा, और तो कोई है नहीं। अब यहां से आप क्या करोगे? 5 से गुणा करोगे तो 125 को 5 से 625, 625 को 5 से गुणा करोगे ना तो कितने हो जाएंगे? 3125। 3125 में क्या करोगे? 9 का भाग दोगे। जब 9 का भाग दोगे तो 9 3 27, 4 2 9 चौक 36, 9 चौक 36, 6 5 9 7 63, 2 बच गए, 0.0, 9 दूनी 18, फिर 18 फिर 2, इसका मतलब 347.22 आएगा। अब इस और बराबर क्या है? 140 प्लस एक्स है, 140 इसमें से घटा लेंगे, 140 घटाएंगे तो 207.22 आएगा, जो कौन सा ऑप्शन हमारा? बी नंबर ऑप्शन।
इस प्रकार वैसे तो ये तुरंत ही आपको उसी टाइम पता चल गया 22 आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर तो यही होगा। बाकी अगर आप आगे सोल्व करना चाहो तो आगे सोल्व भी कर सकते हो। बाकी इससे सोल्व करने से आपको कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, मैं तो यही कहता हूँ जहां से आपको जितना जल्दी आंसर मिल जाए तो उस पर टिक करके आगे बढ़ो। कहने का मतलब अगर आपने सही अप्रोच लगी है और सही अप्रोच से, ऐसा तो नहीं है कि अपन कंफ्यूज है या अपन कैलकुलेशन किसी हिसाब से कर रहे हैं फिर टिक कर रहे हैं, तो फिर तो गलत होगा ही ना। क्योंकि सवाल है ना, कंपटीशन जब एग्जाम देते हो ना, कंपटीशन में दो चीजें होती है। जैसे मान लीजिए अपने स्कूलिंग के या वगैरह 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 पीछे जो छोटी क्लासों में एग्जाम दिए थे ना, उनमें क्या था कि जितना अपन गलत करते थे उसके नंबर नहीं मिलते थे। यहाँ तो क्या होता है, उल्टा होता है भाई। जैसे जो प्रश्न जिन प्रश्नों में सही नंबर हुए, अगर मान लीजिए आपने बाई चांस कोई गलती कर दी और सवाल आपका गलत हो गया, तो सही वाले भी कट जाएंगे ना, इसका मतलब नुकसान कर लेंगे ना अपन। तो इसलिए ऑप्शन को भी सही ढंग से देख के और टिक करके आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आंख मींच के काम कर रहे हो, नहीं। आपने अगर सही ढंग से मेथड लगाया, सही प्रकार की आपको कैलकुलेशन है, अगर आपकी कैलकुलेशन यानी कहने का मतलब आपकी एक्यूरेसी सही है ना, तो आप आगे बढ़ सकते हो आराम से। क्योंकि आप अगर 5-5 सेकंड बचाओगे ना, तो भी आप बहुत सारा लंबा टाइम बचा लोगे। जब तक पेपर सोल्व करोगे ना पूरा, तो आपके सामने 5-10-15 मिनट इस प्रकार एक्स्ट्रा बच जाएंगे, ताकि आप पूरा पेपर रीडिंग मार सको, लास्ट में चेक कर सको कौन सा सवाल छूटा या कौन सा सवाल ऐसा था जो मुझे आ रहा था और मैंने छूट दिया। और लास्ट में टाइम बहुत कम बचता है, फिर अपन क्या है, पैनिक हो जाते हैं। और उससे क्या है, हम घबराहट से आगे बढ़िया तैयारी भी नहीं करते, बाहर निकलते तब तक पसीना आता है। इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है हमें। हाँ, 5-5 सेकंड 10-10 सेकंड जहां से बचते हैं ना वहां से बचा के, और हमें वो टाइम सेव करना है और लास्ट में उस टाइम को काम में लेना है। अब आपके 16वां सवाल है कि अनुपात 43:91 के दो पदों से घटाई जा सकने वाली संख्या बतानी है, जिसका अनुपात यानी 43:91 और 3:7। कहने का मतलब इसमें से कोई नंबर घटाना, इसमें से भी घटाओ और इसमें से भी घटाओ, वो नंबर सेम है। तो इसमें से ऐसा कौन सा नंबर घटाए इसमें से कि इस टाइप का अनुपात हो जाए, 3:7 में हो जाए। तो देखो अब डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस चेक करो। इनके बीच का डिफरेंस तो कितना है, ये आपके 41 और 7, इनके बीच का डिफरेंस तो 48 है, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस तो 4 ही है। अब दोनों डिफरेंस बराबर करो। अब डिफरेंस बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 12 से गुणा करोगे तब ये बराबर होगा ना। इसका मतलब इसको 12 से गुणा करना पड़ेगा। इसको जब आप 12 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 43:91 तो है ही। अब इसको गुणा करोगे आप, इसको गुणा करोगे तो 4 3 नहीं 12 चौकू 12 3 36 और 12 7 84। यहाँ से कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ से देखो आपके डिफरेंस आ रहा है 4 3 7 का, 7 ऑप्शन में आ रहा है ना, और यहाँ से भी 7 हो जाएगा क्योंकि दोनों डिफरेंस तो बराबर है। इसका मतलब ऑप्शन 7 हो गया। अब अगर मान लीजिए पूरा इसको थोड़ा और मेथड से करते तो उसका मल्टीपल या फिर 7 की जगह 14 आता या 28 आता या 21 आता, यानी 7 के मल्टीपल में ही आता। इसलिए इस टाइप से इसको सोल्व किया। अब आपके 17वां सवाल है कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से किसी स्थान पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से यात्रा करता है और 30 किलोमीटर प्रति औसत चाल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बताओ। औसत याद करने का फॉर्मूला वही 2x/y/x+y, 30 60 90। अब करते हैं उनसे काट दो 3 बार और ये आपके 20 बार, 20 दूने 40, यानी ये नंबर ऑप्शन। अब है आपके 18वां सवाल कि एक आभूषण के मूल्य में प्रति वर्ष 5% की कमी होती है। यदि आभूषण का वर्तमान मूल्य है वो 12,500 रुपए, कितना है 12,500 रुपए। अब क्या है 5% की कमी हो रही, तो 2 साल के बाद में इसका मूल्य कितना होगा। यानी 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/20। यानी 20 से एक कम हो गए 19/20, फिर 5% कम हो जाएगा। तो ये पहले साल कम हुआ, फिर दूसरे 19/20। अब इसको करो सोल्व, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। और किसे कटने की कोई संभावना है क्या, तो 125 है ना, इसको आप गुणा किसे करोगे, 19 × 19 कितने होते हैं 361। ये वर्ग संख्या भी आपको याद होनी चाहिए। अब 361 को आप गुणा करोगे किससे, तो इसमें आप गुणा कर लो, तो यहां लिख दो 100 + 20 + 5, इसको तोड़ लो ना ताकि गुणा करने में आसानी हो जाएगी। ये तो 36,000 आपके 100 हो जाएंगे, 100 से गुणा करने पे। 20 से अगर गुणा करोगे तो इसका दुगुना कितना हो जाएगा, 2 36 दूने 72 और पीछे जीरो लगा दोगे 7,220। फिर 5 से गुणा कर दोगे तो 5 और 36 पाने 180, 1805 आ जाएगा। अब देखो 36,000 और 7,000, 36,000 7,000 43,000,
43,000 एक 44,000, यहाँ से 44,000 मिल गए। और अब जोड़ेंगे सैकड़ा वाले, 100, 200, 300, 300, 800, 300, 1100, यहाँ से 1100 मिल गए। और फिर अपन जोड़ लेंगे 25, यहाँ से कितने हो जाएंगे 45,125। 45,125 में भाग किसका लगाओगे आप, 4 का। तो 4 का जब भाग लगाओगे, अब देखो यहाँ से आपके 4 का भाग लगाओगे तो 1144, इसका मतलब पहले तो 11 आएगा, और 11 आएगा और पूरा पूरा भाग भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, पूरा पूरा भाग। इसका मतलब ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। अब होगा इन दोनों में से आपके होगा। तो 1144, एक बच गया, और 4 दूनी 8, 112। अब 112 किस में आ रहा है, डी नंबर ऑप्शन में, डी नंबर ऑप्शन हो गया। हाँ, 19वां सवाल है कि यदि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है, 93 रुपए, तो मूलधन रुपए में बताना है। अब देखो मूलधन रुपए में बताना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा आपके मूलधन यानी पी इंटू दर बट्टे 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस दर यानी आर बटे 100, ये फॉर्मूला होगा। तो इसमें मान रखेंगे बराबर ये डिफरेंस आता है दोनों का। तो यहाँ से P इंटू दर कितनी है अपने पास, दर है 10, 10 का स्कोर कितना हो जाएगा, 10 का स्कोर आपके हो जाएगा 100, यानी P इंटू 100 बटे 10, 100 का स्कोर 10,000, तो बटे 10,000 इंटू 300 प्लस आर यानी 310 बटे 100, जिनसे कटते हैं उनसे काट दो। तो यहाँ से देखो, और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 93 रुपये। यहाँ से देखो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो गया। अब यहाँ से आप काटोगे तो 31 दिए 93, और 93 को अगर 3 को 1000 से गुना करोगे तो पी बराबर क्या आ जाएगा, 3,000। पी बराबर 3,000 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन हमारा, बी नंबर ऑप्शन। अब आपके 20वां सवाल के 7 सेमी त्रिज्या के गोलाकार पात्र को पेंट करने की लागत है वो 18,480 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पेंट करने की लागत बताओ। लागत याद, 1 मिनट। यहां से देखो थोड़ा सवाल है ना, ये मिस प्रिंट है। सवाल वाला एक्चुअल में क्या कह रहा है भाई, 7 सेमी त्रिज्या का एक गोलाकार पात्र है, यानी गोले की तरह है, उस पर क्या है पेंट ऊपर करने की लागत है ना वो 18,480 रुपए आपको दे रखी है। अब प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट करने की, अब 1 वर्ग मीटर में कितनी लागत लगेगी वो बताना है। हाँ, सवाल सही है, कोई मिस प्रिंट नहीं है। अब देखो इसमें सबसे पहले बाहर से अगर पूरे गोले को अगर पेंट करेंगे तो पूरा संपूर्ण पृष्ठीय गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। सबसे पहले इसका पूरा वो क्षेत्रफल निकालेंगे, तो 4 इंटू पाई की वैल्यू आपको कितनी लेनी है, 22/7, आर है 7 इंटू 7। अब 7 से 7 गए, 2200 को 88, 2200 को 88 इंटू 7। अब देखो लेकिन उसे रुपए कितने लगते हैं, 18,480 रुपए लगते हैं, और क्षेत्रफल कितना आ रहा है 88 इंटू 7। अब जब काटोगे एक वर्ग मीटर की आ जाएगी ना वो लागत। यहां से 7 से काटोगे तो 7 दूनी 14, 4 6 7 42, 2 728, 26 40। अब 26 40 बटे 88, 11 से काट दो तो 11 दूने 22, और 11 चौको 44, 240 बार, और ये आपके 8 बार, और 8 तेरी 24, यानी कितने आ जाएगा 30 रुपए प्रति मीटर। प्रति वर्ग मीटर की लागत कितनी होगी, वर्ग सेमी की 30 रुपए। तो ये आपके पेपर था कंप्लीट। किसी प्रकार का अगर कोई चीज समझ में नहीं है, अगर आपके डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिए। और इस चैनल पे आपको इसी से रिलेटेड अगर जो भी वैकेंसी है उनके सारों के पेपर आपको इस पे मिलेंगे, सारे कंसेप्ट हर चैप्टर आपको इस चैनल पे मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन और दबा लें, ताकि किसी भी प्रकार का अगर मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।